प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। जहाँ पर हमारे पास आज 29 नवंबर 2020 आ चुका है और आप लोग अगर दिसंबर मंथ को अपने आप को तैयार करना चाहते हैं कि हर समय के लिए परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कोई ना कोई योजना होता है और वो योजना आप खोना नहीं चाहते हैं, तो आपको अभी ये 3 दिन जो है, ओके, 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर, ये 3 दिन जो है 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर, ये 3 दिन जो है, ये 3 दिन मैं जो प्रेयर अपलोड करने जा रही हूँ, जो हमारे ये दिसंबर मंथ की ज़रूरत है। ओके, पूरे 11 मंथ ख़त्म होने के बाद जब 12वां मंथ आता है साल ख़त्म होने का, तो उस समय के अलग एक समय रहता है हमारे साथ परमेश्वर का। एक्चुअली ये समय ऐसा है कि हम पृथ्वी के लोगों के लिए ये साल ख़त्म होता है और हम बोलते हैं कि नया साल शुरू हो रहा है, इसके लिए हम ऐसी पूर्व तैयारी कर रहे हैं। ये हम पृथ्वी के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक जनरल सोचने की जो बात है, वो परमेश्वर का आत्मा काफ़ी सामर्थ्य के साथ हमारे लाइफ को एक अलग मोड़ लेकर आता है। ठीक है, जैसे ही अक्टूबर नवंबर शुरू हो जाता है, एक अलग मोड़ परमेश्वर की ओर से हमें मिलने लगता है। ठीक है, और हम वो नहीं रहते हैं जो पहले साल में थे, हम नए होकर नए साल में निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को खोना नहीं चाहते हैं, तो आपने मेरे साथ ये 3 दिन की प्रार्थनाओं को पूरा करना है। 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर। जब आप ये 3 दिन की प्रार्थनाओं को पूरा करेंगे, उसके बाद का आप अनुभव करेंगे कि आपको, अगर बहुत सीरियसली आप मेरे साथ चल रहे हैं, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, मनन में जो दिए जाते हैं उन वचनों को आप गहराई से अपने अंदर ले रहे हैं, परमेश्वर को काम करने का मौका दे रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, तो मैं गारंटीडली बताती हूँ, आप वो लेवल क्रॉस कर चुके हैं जो आप ये साल जी रहे थे। वो लेवल क्रॉस कर लिया है आपने। ओके, और अब आपके पास जो स्ट्रेंथ है, वो ज़बरदस्त परमेश्वर का स्ट्रेंथ हमारे अंदर अब इस्तेमाल होता जा रहा है। ओके, तो हमारे पास जो परमेश्वर देता है, उस तरह का टर्निंग पॉइंट्स हमने उठाना है। ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है 29, 30 और 1 दिसंबर। ये टर्निंग पॉइंट को हमने उठाना है प्रेयर में। ओके, एंड सेकेंडली, हम इसके अलावा जो भी सोचते हैं आत्मिक ज़िंदगी के बारे में, उसके विषय में आपको ध्यान देना है। ओके, हम जो सोचते हैं कि आत्मिक ज़िंदगी इस प्रकार से है, जो हम प्राण के हिसाब से, इच्छा, भावना और मन के हिसाब से चलते हैं, वही आत्मिक ज़िंदगी है। अदृश्य में वही है, मन, इच्छा, भावना। ऐसा नहीं है। आत्मिक ज़िंदगी कंप्लीटली परमेश्वर का वचन है। ओके, कंप्लीटली परमेश्वर का वचन है और उसके अलावा आत्मिक ज़िंदगी कोई नहीं है। ओके, क्योंकि सब कुछ का सृष्टि करने वाला केवल एकमात्र परमेश्वर है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। जो भी सृष्टि हुआ है, वो सब कुछ उसी के द्वारा सृष्टि किया गया है। तो आत्मिक ज़िंदगी को आप समझना है, तो आपको वचन की गहराई के साथ साथ दौड़ने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो आपका समय काफ़ी लंबा आ चुका है। मसीह के अंदर आप बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत दूरी तक आ चुके हैं वचन पढ़ते हुए, और परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। वो आपको कुछ ना कुछ बना के रखेगा, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वो ऐसा काम करके रखेगा आपके अंदर कि
आपने कभी सोचा नहीं और कभी मांगा भी नहीं होगा, और आप मांगने की उसके विषय में सोच भी नहीं रखी होगी। इस प्रकार से परमेश्वर आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। ओके, तो ईमान रखिए अपने अंदर और परमेश्वर का वचन गहराई से अपने अंदर स्वीकारते हुए चलिए। अंधकार जो है उजियाला आने के बाद में टिकता नहीं है। ठीक है, जब भी अंधेरा आता है तो अंधेरे के लिए हमारे पास जो होना चाहिए वो है उजियाला। ओके, अगर हमने ये बात को समझ लिया कि उजियाला क्या है, परमेश्वर का ज्ञान। उजियाला मतलब लाइट्स ऑन किया वो वाला नहीं, उजियाला का मतलब है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर के विषय में आपको क्या मालूम है, परमेश्वर क्या है, क्या कर सकता है और क्या कैसा है। अगर ये आप समझने लगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपका सोच और आपके फैसले कैसे अफेक्ट होते हैं। ओके, मैंने मेरे आत्मिक बेटियों को बता दिया है कि इस प्रकार से है ये लाइफ। ये स्पिरिचुअल लाइफ मतलब इमोशनल लाइफ नहीं है। ओके, ये इमोशनैलिटी के ऊपर नहीं चलते हैं, ये इमोशनल के साथ नहीं चलता है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसके अंदर करुणा हुई और वो करुणा के कारण चला गया लोगों को चंगा करने के लिए। ओके, तो वो करुणा क्या है, भावना है, इमोशन है। तो इसका मतलब इमोशन स्टर हो गया उसके अंदर का और वो वहाँ पर चला गया। फिर उसने शैतान को डांटा, तो डांट लगाना भी क्या है, इमोशंस। मतलब शैतान को डांटने के लिए शैतान का कुछ तो है ऐसा जो उसको डांट को स्टर किया उसके अंदर। ओके, तो इमोशंस यीशु मसीह भी जिया। ओके, आंधी तूफान के बीच में यीशु मसीह ने उठकर उसे शांत होने के लिए कहा, वो भी इमोशंस है कि उसने देखा चेले डर रहे हैं। ओके, वहाँ पर उनकी सहायता के लिए भी वो आगे बढ़ा। तो हर जगह में हम देखते हैं कि विदाउट इमोशंस यीशु नहीं रहा, यीशु इमोशंस को दिखाया है। विधवा स्त्री की बेटा मर गया था तो उसके लिए भी उसने इमोशंस दिखाया, उसके बेटे को उसने जीवित किया क्योंकि उसके लिए वो एकमात्र सहारा था। ओके, जहाँ पर वो कोढ़ी कहता है कि मुझे तू चंगा करेगा क्या, तो उसने कहा ऐसा क्यों कहता है, तो तू अगर चाहता है तो तू शुद्ध हो सकता है। तो मैं मतलब यीशु कहता है कि अगर तू ये सोचता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। ठीक है, तो ऐसे प्रकार से हमारे लिए इमोशंस दिखाई देते हैं यीशु मसीह के। लेकिन वो इमोशंस को आप देखेंगे तो आप वहाँ पर देखिए कि उसने इमोशंस को उस रीति से बहने नहीं दिया जिस रीति से शरीर की अवस्था में बहाया जाता है। शरीर का घमंड, शरीर की लालसाएं, वासनाएं, इनके आधार से वो इमोशंस को होने नहीं दिया। उसने फालतू के आंसू नहीं बहाए किसी के लिए। ओके, उसने फालतू के किसी के साथ खुशियाँ नहीं मनाई। ओके, उसने फालतू में बैठकर हंसी ठट्टे मजाक नहीं किए। ओके, तो इमोशंस शारीरिक दृष्टि से जो आता है वो अलग है, और ये इमोशंस जो आता है ये आत्मिक दृष्टि में से आता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है हमारे हृदय के अंदर। ओके, हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है, उस के कारण हमारे इमोशंस उस प्रेम का रिस्पॉन्स है। ओके, हमारे इमोशंस उस प्रेम का रिस्पॉन्स है। ओके, तो हम इमोशनल होना ये शारीरिकता नहीं है, ये शारीरिक स्वभाव के अनुसार नहीं है। शारीरिक स्वभाव के अनुसार जो इमोशंस रहते हैं वो समय समय के साथ बदलते रहते हैं, उतार चढ़ाव में चलते रहते हैं और अस्थिर रहते हैं। ओके, और उसको कोई भी चोट पहुंचा सकता है, उसके साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है। ओके, उसको कोई भी फ़ायदे उठा सकता है। ठीक है, उसको कोई भी लताड़ सकता है, कुचल सकता है।
ठीक है, और अस्थिर रहते हैं, उनके अंदर कोई फाउंडेशन नहीं रहता है, हवा की तरह वो जहाँ झोंका ले जाए वहाँ पर वो घूम जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है, शारीरिक जो इमोशनैलिटी रहती है वो हमारी इमोशनैलिटी नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है, उस प्रेम को हम रिस्पॉन्स देते हैं इमोशंस का। ओके, वो प्रेम जो है वो परमेश्वर का वचन जाए हमारे जहन में, हमारे सोचों में खुल जाता है, समझ में खुल जाता है, और हमारी इमोशंस उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको प्रतिसाद देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इमोशंस को हमने समझना है, और जब जब परमेश्वर का वचन हमें याद आता रहेगा वैसे वैसे हमारे इमोशंस खुलते रहते हैं। ठीक है, तो ये इमोशंस को आप दूसरों को इसके विषय में कुछ समझा नहीं सकते हैं। आप क्यों आनंदित हैं, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों बातें कर रहे हैं, आप क्यों इस प्रकार से मजाक मतलब खुशियाँ मना रहे हैं, आप क्यों इस प्रकार से परमेश्वर की संगति में बैठ के हंस रहे हैं, क्या है ऐसा। तो ये इमोशंस आप प्रतिसाद देते हो, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का प्रेम उंडेलता है हमारे अंदर, उस हृदय के अंदर की गहरे प्रेम परमेश्वर का, उसको आप प्रतिसाद देते हैं। ओके, और ये प्रतिसाद ये इतना असाधारण रहता है कि हमारे लाइफ को कोई समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, कोई डिटेक्ट करना, डिजर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो हमको इम्बैलेंस्ड समझेंगे। ओके, हमारे विषय में वो इम्बैलेंस्ड सोचेंगे, क्योंकि हमारा इमोशंस केवल हमको ही मालूम है क्यों हम ऐसे हैं, हमारे अंदर परमेश्वर क्या उसके प्रेम के विषय में बता रहा है वो केवल हमको मालूम है। ठीक है, तो इसके लिए हमको अपने इमोशंस को हेट नहीं करना है, अपने इमोशंस को छिपाना नहीं है, अपने इमोशंस को कमज़ोर नहीं मानना है। ओके, अपने इमोशंस के कारण हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करना है। ओके, वो हमारे परमेश्वर का प्रेम जो उंडेला गया है हमारे हृदय में, उसको वो प्रतिसाद देता है। ठीक है, तो आप यीशु मसीह का वचन अगर देखेंगे तो हर जगह में उसने इमोशनल बातों को ही बोला है, सॉफ्ट कॉर्नर बताया है कि आप क्षमा कीजिए, आप आनंद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, सब इमोशंस को कनेक्टेड बातें ही वो बताता है, और वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ओके, तो इसका मतलब क्या है, वो स्वाद है परमेश्वर के प्रेम का हमारे अंदर, जो हमारे कारण इस पृथ्वी के ऊपर इमोशंस का अर्थ मालूम पड़ता है। ठीक है, इमोशंस का सच्चा उपयोग मालूम पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे लाइफ का इमोशंस को वैल्यू है, और उस वैल्यू को हमें सुरक्षित रखना है। वही इमोशंस अगर आपने गलत समझ लिया कि जो शारीरिक इमोशंस रहते हैं वो आप समझ गए कि ये तो सही नहीं है इमोशंस, ये अच्छी इमोशंस नहीं है, ये सही नहीं लगता है ऐसा करना, ये सही नहीं है वैसा करना। अगर इस तरह से आपने सोचना शुरू किया तो फिर आप परमेश्वर का जो काम है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि परमेश्वर का काम केवल हमको अपने अंदर से मालूम है, और हमारे इमोशंस उसके साथ कनेक्टेड है। ओके, जब आप ऐसा कुछ परमेश्वर का काम करते हैं जिसके साथ आपका इमोशंस कनेक्टेड है, तो आप परमेश्वर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, प्रतिसाद दे रहे हैं, और फिर आप अपने इर्द गिर्द में सोचेंगे कि कौन मुझे क्या देख रहा है, क्या बोलेगा, क्या करेगा, तो आप वो काम को महिमा नहीं दे पाएंगे, जो परमेश्वर को देना चाहिए महिमा, वो आप नहीं दे पाएंगे। ओके, तो आपको अपने इमोशंस को सीधे रखना है, कभी भी हर्ट फीलिंग्स अपने अंदर नहीं रखना है, अनफॉरगिवनेस नहीं रखना है, बिटरनेस कड़वाहट नहीं रखना है। ओके, जो भी आपके टूटापन है, बिखरापन है, जो भी आपके इमोशंस का बुरा हालत है, ओके, दर्दनाक हालत है, या बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है आपके इमोशंस, तो आपको उसे ये
वक्त में सीधा करना है। ओके, ये समयों में उसको ठीक करना है। इसके कारण आपका उजियाला बंद हो जाता है, इसके कारण आपका उजियाला प्राप्त नहीं होता है आपकी समझ के अंदर। ओके, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा टूटे हुए इमोशंस नहीं है, परमेश्वर का आत्मा ज्वलंत है और भारी जोशीला है वो। ओके, तो उसके पास ये सब नखरे वाले इमोशंस नहीं है, उतार चढ़ाव वाले ऐसे नहीं है। वो पूरी तरह से मकसद के साथ हमको चलाता है। ओके, अगर हमको वो मकसद के साथ लेकर जाता है तो उसको हमने मकसद के साथ अपने इमोशंस को सही रास्ते देना है और उसके हाथों में समर्पित रहना है और वो हमारा इस्तेमाल करने देना है। आया समझ में? तो आपको हमको ये इमोशंस का बहुत ध्यान रखना है कि आज ये समय आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी नेगेटिव हमारे लाइफ का नहीं है, कोई भी नेगेटिव हमारे लाइफ का नहीं है। ओके, कुछ भी रहे। अब आप बोलेंगे लाजरस जब मर गया था तो यीशु रोया, तो वो तो नेगेटिव है ना, फिर रोना यानी उसने दुख किया, उसने यरूशलेम के लिए भी दुख किया क्योंकि वो मन नहीं फिराते थे और यीशु को नहीं स्वीकारते थे, तो वहाँ पे उसने दुख किया। तो हर जगह पे ये नेगेटिव इमोशंस यीशु ने भी दिखाया और वो पसीना पसीना हो गया, डर गया और नेगेटिव इमोशंस दिखाया उसने। अगर आप इन इमोशंस को लेके अपने इमोशंस को भी हवा दे देंगे कि यीशु रोया था तो मैंने क्या प्रॉब्लम है रोना, या यीशु डर गया वो सारा चीज़ें देख कर कि मतलब उसका खून के जैसा उसके ऊपर प्रेशर निकला, अंधेरे का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उसके पसीने में खून के बूंदे जैसे हो गए, तो फिर वो इसका मतलब वो इतना तनाव में आ गया, इसका मतलब वो तनावग्रस्त होता है तो मैं भी तनाव में हो सकता हूँ। इस प्रकार का उसका इमोशंस को आपने नहीं उठाना है। ओके, क्योंकि वो इतने हद तक गया कि वो मरने तक परमेश्वर के आज्ञा पालन में रहा, वो आपका मकसद होना चाहिए। ओके, प्राण देने तक वो आज्ञा पालन में रहा, वो अपने इमोशंस की खातिर रुका नहीं। ओके, अपने गलतियों को वो होने नहीं दिया, मतलब उसकी इमोशनलिटी को लेकर उसने परमेश्वर के प्लान को बिगड़ने नहीं दिया। ओके, तो आपका मकसद परमेश्वर का प्लान पूरा करना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यीशु भी तो ऐसा था, वो भी तो रोया, वो भी तो तनावग्रस्त हुआ था उस वक्त, वो भी तो इस प्रकार से चिढ़ गया था शैतान के ऊपर, वो भी तो ऐसा किया था। वो तरह से आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद ये होना चाहिए कि प्राण देने तक यीशु मसीह आज्ञा पालन किया, पिता का आज्ञा पालन किया। तो आपने और हमने उस मकसद को लेना है और हमारे इमोशंस को इतना ज़्यादा हमने सही रास्ता, सीधाई का रास्ता देना है कि हमने परमेश्वर जो कहता है उसके लिए ही हमारे इमोशंस को चलने देना है और उसके बिना हमारे इमोशंस और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं करना है। ओके, जब आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने अंदर कि आपको अगर इमोशंस आपके दिखाई देते हैं किसी को तो वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको मालूम है आपने ये इमोशंस क्यों उपयोग में लाया। ओके, दया का इमोशन क्यों उपयोग में लाया, खुशी का इमोशन क्यों उपयोग में लाया। ओके, ये आपको मालूम है क्योंकि उसके अंदर का सीक्रेट आपको पवित्र आत्मा जो सच्चाई दिखा रहा है वही आपका वो सीक्रेट है इमोशन को आने का। ओके, तो इस प्रकार से हमारे लाइफ का ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर शैतान बहुत ज़्यादा हमको धोखा देता है, बहुत ज़्यादा हमको फंसाए रखता है। ओके, बहुत ज़्यादा हमारा विश्वास वो हमारे इमोशंस के द्वारा कमज़ोर कर देता है। ओके, तो हमको इस जगह का रिपेयरिंग करना बेहद ज़रूरी है। इस जगह के अंदर ये 3 दिन के प्रेयर्स में रिपेयरिंग करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ओके, और दूसरी बात, अगर आपकी ऐसी कोई भी
लाइफ के अंदर की बातें हैं जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं की है, ओके, लेकिन वो आपकी नेगेटिव पॉइंट है, और वो अगर आप शेयर करेंगे किसी के साथ तो हो सकता है आपको ऐसे लगता है माय गॉड ये तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, मेरे घर का ये तो सीक्रेट खुल गया तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगा, मेरे परिवार की ये बात अगर बाहर आ गई तो बहुत लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा कुछ भी नेगेटिव अगर आपके दिमाग में कोई दब के बैठा है तो आपको ये 3 दिन के अंदर उसको निकाल के परमेश्वर के सामने दे देना है, ओके। आप और परमेश्वर आपको निकाल के दे देना है जो भी है वो, और उसके बाद वो चैप्टर बंद कर देना है, ओके। उसके बाद उसकी हिसाब किताब आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा निगरानी रखते हैं दबाए रखने का, परमेश्वर आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा, ओके। परमेश्वर को आज़ादी दीजिए, उसको रास्ते बना के दीजिए कि वो हमारे ज़िंदगी में काम करे, ओके। तो आपको वो ऐसा कोई भी एरिया ऑफ लाइफ जो आपके लाइफ का एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहा है व्यर्थ में, ओके, वो आपके अंदर दबी पड़ी बात है, उसके बारे में आपको सोचने को भी पसंद नहीं है, फिर भी वो आपके लाइफ के अंदर है, आप उसको इग्नोर कर रहे, आप उसको सिर्फ नज़रअंदाज कर रहे, ऐसी एक भी बात मत रखिए, एक भी बात मत रखिए। उसको खुलकर परमेश्वर के साथ आप वार्तालाप कीजिए, उसके साथ बातचीत कीजिए और उसको वो सब निकाल के दे दीजिए जो आपको सताया अंदर ही अंदर, उस विषय को लेकर जो कुछ भी आपके अंदर है वो परमेश्वर को दे दीजिए, ओके, दे दीजिए उसको, क्योंकि इसके बाद का जो समय है आप बहुत ही अलग होकर निकलने वाले हैं, ओके। तो वो रास्ते अटकाने वाली जो बातें हैं जिसके कारण वो जो परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है वो हम तैयारी का आनंद अगर हमको लेना है तो फिर ये सारी अड़चनें हमको दूर करनी है। ये अड़चनें हमारी खुद की है, हमने खुद बोए हुए कांटे हैं ये, उसकी हम खुद निगरानी रख रहे कि वो बने रहे, ठीक है। तो हमको ये सब नहीं रखना है, वो कूड़ा कचरा की तरह हमको निकाल के फेंक देना है और हमको परमेश्वर को समर्पित होना है, ओके। ये कुछ ऐसे ज़रूरी बातें हैं जब आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आपकी सफाई करना चाहिए, आप अपने आप से ईमानदार होना चाहिए और अपने अंदर की हर एक पर्सनालिटी के डैमेजेस आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। सारे आपके व्यक्तिमत्व के सारे जो भी बिगड़ापन है सब कुछ निकाल के परमेश्वर को देना है, ओके। सब कुछ आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसको ठीक करने की, ओके, और आप कर भी नहीं सकते हैं तो फिर आप रख के क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो चिंताओं के विषय, डर के विषय, ओके, या किसी के ऊपर कुछ खिज आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, वो भी लड़ाई झगड़ों के विषय जो सुलझ नहीं रहे हैं और लड़ाई होती रहती है, ऐसी बातें, ओके। कुछ बातें जो आप मानना नहीं चाहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है मानना चाहिए, ऐसी बातें, ओके। ये सारा कूड़ा कचरा है जो आपकी उन्नति यानी आने वाला समय जो है ख़राब कर सकता है। तो इसको आपने ये 3 दिन के अंदर पूरी तरह से अच्छे से इसको साफ कर देना है। आपको इसके विषय में लिखना है, अगर आपको याद नहीं है तो आप आराम से बैठ के जब आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को बोलिए मेरे अंदर की ऐसी बातें खोल ताकि मैं उसको समझूं कि ये मेरे अंदर है, ओके। और फिर आप उसको परमेश्वर को देते जाइए, एक एक निकाल के परमेश्वर को देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। जैसे ही 3 दिन ख़त्म हो जाएंगे आप उस प्रार्थना को बंद कर दीजिए, ठीक है, ख़त्म कर दो उस बात को। अब उसके बाद में आपको याद रखना है आप जो भरने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के अलावा और आप अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे, ओके। परमेश्वर के वचन के अलावा आप अपने लिए और कुछ नहीं रखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए।
परमेश्वर के वचन के अलावा आप अपने अंदर कोई सोच नहीं रखेंगे, कोई सोच नहीं, नेगेटिव कुछ भी रहे, आप वो है ही नहीं, तो फिर आपको परमेश्वर का वचन ही सिर्फ है, तो आपको नेगेटिव और बाकी सब चीज़ें जो आपने अभी परमेश्वर के हाथों में दे दिया है, फिर आपको पलटकर उसके विषय में कुछ बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपका ये समय इस प्रकार से जाने वाला है, आपको इसको अपने कंट्रोल में रखना है, प्रेयर आप छोड़ना नहीं है। ये 3 दिन आपका है, ठीक है, 29, 30 और 1, ठीक है, ये 3 दिन आपका है। आप परमेश्वर के साथ मज़े लीजिए, आनंद लीजिए। वो आपका पिता है, हम सबका परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता है। ओके, हम उसके संतान हैं और वो हमारे लिए सब कुछ करता है, सब कुछ। हमने अभी उसके लिए तैयार रहना है, सब कुछ उसको दे देने के लिए, ठीक है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।